नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बेहद अद्भुत और अनोखी जगह, देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का एंटोमोलॉजी म्यूज़ियम। यह म्यूज़ियम पूरी तरह से समर्पित है कीट पतंगों की दुनिया को समझने और देखने के लिए। अक्सर हम कीटों को सिर्फ परेशान करने वाली चीज़ मान लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर आपको पता चलता है कि छोटे छोटे जीव हमारी ज़िंदगी, पर्यावरण और जंगल के लिए कितने ज़रूरी है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर कीटों की संख्या इतनी अधिक है कि यह धरती की सबसे बड़ी जीव समूह में से एक है। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि असली संख्या इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है। यानी यह म्यूज़ियम हमें प्रकृति के एक ऐसे रहस्य से जोड़ता है जिसके बिना जीवन अधूरा है। जैसे ही आप म्यूज़ियम में प्रवेश करते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे अलग अलग आकार के कीट पतंग दिखाई देंगे। हजारों नमूनों और बड़ी सावधानी से संरक्षित करके कांच की अलमारियां और फ्रेम्स में सजाया गया है। यह हर सेक्शन में आपको अलग अलग कीटों का समूह देखने को मिलता है। कई तितलियों की खूबसूरती कतार, कई भृंग की अनोखी आकृतियाँ, तो कहीं दीमकों से बने मॉडल। यह अनुभव किसी जीवित विज्ञान की किताब पढ़ने जैसा लगता है। यहाँ हर पन्ना एक नया रहस्य खोलता है। अब बात करते हैं इस म्यूज़ियम में सबसे खूबसूरत हिस्सा तितलियों की संग्रह की। यहाँ हजारों सैकड़ों किस्म की तितलियाँ देख सकते हैं। कुछ तितलियों के पंख पर नीले, लाल और सुनहरे रंग के ऐसे चमकते हैं जैसे किसी ने उन पर रंग बिखेर दिया हो। कुछ तितलियों तो ऐसी लगती हैं मानो उनकी जगहों पर प्राकृतिक डिज़ाइन खुदा हुआ हो। तितलियों को नेचर्स आर्टिस्ट भी कहा जाता है और यहाँ आकर आपको यह बात पूरी तरह से सही लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि तितलियाँ सिर्फ सुंदर नहीं होती, बल्कि वे फूलों के परागण में मदद करती हैं और जंगलों की परिस्थितियों को संतुलन रखती हैं। यहाँ एक तरफ तितलियाँ और मधुमक्खियाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वहीं दूसरी तरफ कुछ कीट ऐसे भी हैं जो जंगलों और पेड़ों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इस म्यूज़ियम में आपको दीमक और छाल खाने वाले भृंग जैसे कीट भी देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे जीव पूरे जंगल को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे ध्यान से पढ़ते और समझते हैं ताकि इनसे पेड़ों और लकड़ियों को बचाया जा सके। म्यूज़ियम में इनके जीवन चक्र, इनके द्वारा किए गए नुकसान और इनके नियंत्रण के तरीके भी समझाए गए हैं। एंटोमोलॉजी म्यूज़ियम की एक और ख़ासियत है कि यहाँ पर बनाए गए लाइफ साइकिल मॉडल्स, इन मॉडल में कीटों का पूरा जीवन चक्र दिखाया गया है। कैसे अंडे से लार्वा निकलता है और फिर प्यूपा बनता है और अंत में वयस्क कीट बनता है। यह देखकर आपको पता चलता है कि कीट कितने संघर्ष और बदलाव से गुजरकर अपने जीवन को पूरा करते हैं। कुछ सेक्शन में तो आपको ऐसे बड़े आकार के मॉडल भी मिलेंगे जिनमें बच्चों को यह चक्र बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। यह म्यूज़ियम केवल देखने की चीज़ नहीं, बल्कि यह वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक जीवित प्रयोगशाला है। यहाँ रखे गए नमूनों
से वैज्ञानिक समझ पाते हैं कि कौन सी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, कौन सी नई प्रजातियां खोजी गई हैं और कैसे जंगलों का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। यहाँ से कीट नियंत्रण की नई तकनीक विकसित होती है। इसके अलावा मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जैसे कीट हमारे फसलों में परागण करते हैं और हमारे भोजन का आधार हैं। यानी यह म्यूज़ियम हमें यह एहसास कराता है कि कीट पतंग हमारी भोजन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जब भी आप इस म्यूज़ियम में घूमते हैं तो आपको लगता है यह सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि प्रकृति का जीवन विश्वकोश है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कीट कितने भी छोटे क्यों न हो, वे धरती के संतुलन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसके बिना ना तो जंगल बच सकता है, न ही फसलें और न ही हमारी जीवन शैली। तो दोस्तों, यह था FRI देहरादून का एंटोमोलॉजी म्यूज़ियम, एक ऐसी जगह जो आपको कीट पतंगों की दुनिया में ले जाती है। अगर आप देहरादून आएँ तो यहाँ आकर घूमने आएँ और बच्चों को भी लेकर आएँ, क्योंकि यह जगह शिक्षा और रोमांच दोनों का संगम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही रोचक जगहों की सैर कराते रहें। जैसे कि आप जानते हैं FRI में 5 म्यूज़ियम है। हम आपको FRI के सभी म्यूज़ियम की वीडियोस अपने चैनल पे दिखाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले म्यूज़ियम की कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे। आप हमारे चैनल से बने रहें। जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर देहरादून उत्तराखंड से संबंधित पर्यटन स्थल हो, धार्मिक स्थल हो या ऐतिहासिक स्थल हो, सभी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आपको यदि हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यह भी आप हमें बताएं कि आप आने वाली वीडियो किस जगह की देखना पसंद करेंगे और आप किस स्थान से हैं, ये भी आप हमें कमेंट्स में बताएं। बाकी चैनल के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।